तो लेके आ गया हूँ बच्चों मैं आपके लिए 2 मार्क्स क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री के। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के 2 मार्क्स जो आपके पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं। पहला पूछा हुआ सबसे पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का, डिफाइन हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिन ड्रग्स क्या होते हैं? हिस्टामिन ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं केमिकल क्लास ऑफ ऑटोकॉइड से, जो कि एक्ट करती है एज ए लोकल हार्मोन एंड गिव देयर एक्शन, अपने एक्शन को शो करती हैं साइट ऑफ सिंथेसिस पे एंड रिलीज करती है हिस्टामाइन को। ये रिस्पॉन्सिबल होती है मैनी एलर्जिक कंडीशंस की, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपकी एक, अगर आप जानते हो, अगर गांव से देसी हो आप तो आप समझ जाओगे, एक होती है पीती उछलना, जिसको कहते हैं पीती उछलना। ये हम देसी भाषा में कहते हैं, इस वर्ड का यूज़ देसी भाषा में करते हैं। पीती जो आपकी छोटे छोटे से आपके बॉडी में फुंसी सी हो जाती है ना, छोटी छोटी सी, उनको पीती उछलना कहते हैं। छोटी छोटी सी होती हैं बहुत। और एक जो थोड़ी बड़ी सी होती है उनको हम अगर बोलें तो इंग्लिश में उसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, और देसी भाषा में उसे कहते हैं माता आ गई, है ना। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ना, एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, तो ये हिस्टामाइन की वजह से होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा कंडीशन क्या क्या है, रनी नोज, स्नीजिंग, इसमें यहाँ बता रखा, वो तो मैंने आपको देसी आंसर बताया है ना। एंटी हिस्टामाइन क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इनको रोकने के लिए, इसके एक्शन को बंद करने के लिए हिस्टामाइन के बॉडी के अंदर, और हेल्प करने के लिए एलर्जिक कंडीशंस। एग्जांपल जैसे एंटी हिस्टामाइन ड्रग में देते हैं हम डाइफेनाहाइड्रामाइन, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन। स्ट्रक्चर एंड यूजेस की बात करें, डिफेनाहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड की स्ट्रक्चर ये रहा। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट यूज़ किया था एलर्जी कंडीशन में। अब जैसे हमारे पेन, कॉमन कोल्ड, वाटरी, रफाइस, कफ, स्नीजिंग, इनमें ट्रिप्लोडिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ये इसके यहाँ पे ये हम भी हमारा फर्स्ट जनरेशन एंटागोनिस्ट यूज़ किया था ट्रीट करने के लिए एलर्जी कंडीशन सच एज कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, रनी नोज एक्सेट्रा। अब बेटा देखो इनके स्ट्रक्चर, प्रोमेथाइसिन हाइड्रोक्लोराइड बता रखा है, इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो थोड़ा आपको हार्ड पड़ेंगे, पर इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। 5 तारीख की शाम को, मतलब आज से ऐसे ही 4-5 बजे के करीब, मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्लासेस लेके आऊँगा लाइव। तो वो पढ़ना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बहुत इजी भी होगी। ये क्या होता है? प्रोमेथाइसिन हाइड्रोक्लोराइड यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन सच एज कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, स्नीजिंग, रनी नोज एक्सेट्रा। इसको हम सेडेटिव कहते हैं, और ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया था इंसोम्निया की। क्या मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ है किसका? गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जहाँ गैस्ट्रिक आ गया ना समझ लो गैस से रिलेटेड है, ठीक है। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए एसिडिटी को, और डिक्रीज करने के लिए सेंसेशन सॉरी सिक्रेशन हो रहा है यहाँ पर, सेंसेशन पढ़ ली। सिक्रेशन किसका? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एग्जाम्पल ओमापैराजोल, जो गैस की गोली आपकी होती है, रेवापैराजोल। ओमापैराजोल बहुत ज़्यादा बिकती है, अगर आप ये पॉइंट ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। ओमापैराजोल बहुत ज़्यादा बिकती है क्योंकि इसके रिजल्ट थोड़े अच्छे होते हैं। PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम H+K+ ATPase को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्रीशन करने के लिए H+ का। ये पढ़ लोगे। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ये इनको हम एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ये जो हमारा एक्शन शो करते हैं, कैसे करते हैं? इनिबेट करके सेल डिवीजन को। इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एडवर्स मतलब साइड इफेक्ट, नोजिया, हेयर लॉस मतलब बाल उड़ जाना, माउथ अल्सर हो गया, मतलब छोटे छोटे जो अल्सर हो जाते हैं माउथ में, जब अगर आप खाना खाते हो तो कभी चीज़ मस्ती है ना हमारे होठों पे, थोड़ी थोड़ी वैसी थोड़े छोटे छोटे दाने हो जाते हैं होठों के पास, मतलब मुंह के अंदर, उसको कहते हैं माउथ अल्सर। मिक्लोरोथेमाइन, मेथोट्रेक्सेट। मार्केप्टोप्यूरिन क्या है? ये अब मार्केप्टोप्यूरिन लिख दोगे, मिथोट्रेक्सेट लिख दोगे। एंजिना पेक्टोरोइस क्या है ये बता दोगे। तो वासोडिलेटर्स, अनस्टेबल एंजाइना, ऐसे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये आपका गेस्ट पेपर है मेडिसिनल का, जिस बच्चे को चाहिए वो बता देना। अब इसमें मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको भी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बताता हूँ एक चीज़ को, यहाँ पे तो चलो जगह नहीं है, यहीं इधर बताता हूँ। देखो यहाँ पे जिस बच्चे को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। अभी देखो भाई, इसके बाद आपको 1 रुपया नहीं देना किसी को, है ना, कि इसके पेपर का, आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 6 सेमेस्टर में आओगे आप ज्वाइन करने, 5 महीने बाद ही आओगे, है ना। तो इसलिए मैंने 99 रुपीज़ ही रखा। अब ये देखो
और अगर यूनिवर्स जितने भी आपके चैनल हैं, बड़े चैनल हो चाहे छोटे हों, उन सबको देखते हुए, क्योंकि वो बच्चों को लूट रहे हैं, ठीक है। आपको नोट्स भी बहुत हैवी हैवी देंगे, मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। नोट्स भी आपको बहुत भरे भरे हुए देंगे जो आपको याद भी ना बैठे, ठीक है। प्लस आपसे पैसे भी चार्ज करेंगे। अब हर बंदा आपसे 300 रुपये तो ले ही रहा होगा, 300 या 400 रुपये तो, या 200 रुपये भी मैक्सिमम ले रहा होगा सब्जेक्ट के, पर सब्जेक्ट के बता रहा हूँ मैं। ये कोर्स अगर आपको कोई दे रहा है ना, अगर 100-200 रुपये में भी दे रहा है अगर कोर्स कोई मेरे से अलग, उसकी राइटिंग बहुत बेकार होगी, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही होगी। मेरी ये है कि मेरी बेकार है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया है, मेरी समझ में तो आ रही है ना। तो इतने में अब मैंने ज़्यादा भी चार्ज नहीं करे, 99 रुपीज़ पर सब्जेक्ट मैंने बोला भी नहीं है, 50 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट ले रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट के मैं 99 रुपीज़ ले रहा हूँ। अब इसमें बताओ क्या वो है। बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बहुत महंगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बेटा एक चीज़ बताओ, आप ना आप सपोर्ट करते हो। मैंने बहुत बार बोला बच्चे, जो बच्चे अगर फाइनेंशियली वीक हैं वो सपोर्ट तो करो, कम से कम सपोर्ट तो पैसों में नहीं लगता। बच्चे सपोर्ट भी नहीं करते हैं, उल्टा फिर मेरे को इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर आप पैसों में दे रहे हो। फिर मेरे को हर जगह आप मीम्स बना रहे हो, मेरे को 1-2 बच्चे ने मीम्स बना के भेजे हैं मेरे चैनल के, तो ये चीज़ गलत है ना। चलो ये चीज़ छोड़ो, हम इस चीज़ टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, 59 रुपीज़, हाँ 59 रुपीज़ फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस 59 रुपीज़ के हैं, बस अभी कर दिए हैं, आज से ही कर दिए हैं, अभी से ही 59 रुपीज़ के हैं। और आपके मेडिसिनल के आपके 69 रुपीज़ हैं, 69 तो 68 रुपीज़ कर दी चलो, इसके दोनों के अलग अलग। और अगर सेम टू सेम लोगे ना तो 110 रुपीज़ हैं दोनों के कंबाइंड, अब क्योंकि थोड़े बढ़ा दिए। अब ये 5 तारीख तक 159 रुपीज़ हो जाएंगे दोनों के। अभी 1110 में आपको दोनों मिलने हैं, 68 रुपीज़ के आपके मेडिसिनल के और फार्माकोलॉजी के 59 रुपीज़ के हैं। जिसको बाय करना है वो कर सकता है। और हालांकि किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर किसी आप में से किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात तो करो कम से कम कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं कर सकता, बाद में कर दूँगा, या मेरे पास है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, तो उसका सलूशन मैं बताऊँगा ना। आप आके अब मीम्स बना के प्लस मेरे को कंपेयर करके दूसरों से जिनके नोट्स हैवी हैवी हैं। अब मैं इतनी स्लो नोट्स दे रहा हूँ, मतलब अगर आपने एक दिन में भी पढ़ लिया इन्हें तो आप आराम से मेडिसिन में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो बेटा। और जितना आपके लिए कोई इतना अवेलेबल नहीं रहता जितना मैं रहता हूँ, हर एक डाउट आपके क्लियर करता हूँ। अब इसके बाद आप तो चैनल या तो अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे या आओगे नहीं चैनल पे, तो मैं क्या करूँगा बताओ। इसलिए तो मैं थोड़ा सा चार्जेस मैंने मिनिमम भी रख रखे हैं जिससे बच्चे को दिक्कत भी ना हो। अब 110 रुपीज़ में तो आप ये समझ लो एक महीने में इससे ज़्यादा के मोमोज खा लेते होंगे। अब पढ़ाई में 110 रुपये देने में अगर आपको दिक्कत है तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ फाइनेंशियली अगर वीक हो, ये नहीं कि फाइनेंशियली वीक हो तो मैं आपसे पैसा ज़बरदस्ती लूँ, नहीं। अगर फाइनेंशियली वीक हो तो बात करो ना कि फाइनेंशियली सर अच्छे नहीं हूँ मैं, ये मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकता, वही बात है। चलो ठीक है छोड़ो। ये देखो यहाँ पे ड्रग्स बता रहा हूँ, 19 इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, इन्हें मत छोड़ना। ये वाला, ये और प्रोमेथेजिन हाइड्रोक्लोराइड, और इन सब की यहाँ पे स्ट्रक्चर, सार, सिंथेसिस, एमओ, यूजेज, अदर नेम, बिलोंग्स टू किसी क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे जिनकी सिंथेसिस नहीं है वो ये कुछ ड्रग्स हैं। अब यहाँ पे कुछ बात करनी थी, यहीं लिख देता हूँ चलो। जिन बच्चों की बैक है, यहीं बता रहा हूँ, मेडिसिनल में जिन बच्चों की बैक है, 3rd सेमेस्टर में है, चाहे 4th में है, चाहे 5th में है, चाहे आपका 2nd में है, ये 1st में है, ये 6th में है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th किसी भी में भी है, मेरे को बता दो। हालांकि अभी मैं बताऊं तो मैं 3rd, 4th, 5th और 6th इन चारों सब्जेक्ट की ही पढ़ा रहा हूँ, अभी इन दोनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने इस वक्त फॉर्म भरा है बैक का, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पर सब्जेक्ट के 99 रुपीज़ में आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। हर बार 1000 रुपीज़ देने से अच्छा है एक बार 99 दे के अपनी बैक क्लियर करवा लो। बैक के लिए मैं आपको बिल्कुल एक ऐसा गैस पेपर बना के दूंगा जिसमें से आपकी बैक का ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और आप अच्छे नंबर उसमें ला सकते हो, ये बैक क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और हाँ, आप कमेंट नहीं करता कोई, जो बंदे वीडियो देखते हैं वो ना कमेंट करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, यार कमेंट और सब्सक्राइब दोनों कर दिया करो।